नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी वर्ष स्मृति अभियान के तहत शनिवार को पाल बघेल धनगर समाज के द्वारा भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। इसके बाद एक विवाह घर में आयोजित कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर एक सभा की गई, जिसमें वक्ताओं द्वारा उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बाबा बालक दास ने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर प्रशासनिक दक्षता और धर्मपरायणता का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने कहा कि समाज को एक सूत्र में बांधने में अहिल्याबाई का अहम योगदान है। इस मौके पर संत रामपाल, डॉक्टर संजीव कुमार, राजेंद्र पाल, प्रदीप पाल, बलवान पाल, दीवान पाल, दीनदयाल पाल, महाराज सिंह, हरिमोहन पाल, महेंद्र पाल, कल्लू पाल सहित सैकड़ों लोग शामिल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दीनदयाल पाल ने की एवं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर नेत्रपाल सिंह बघेल ने किया। आइए देखते हैं पूंछ से अक्षय शुक्ला की रिपोर्ट। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती जहां पूरे हिंदुस्तान में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है, आज झांसी जनपद के नगर पूंछ में भी पाल बघेल धनगर समाज की ओर से भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और एक विवाह घर में बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश के सदस्य बाबा बालक राम जी हैं। मैं उन्हीं से पूछता हूं कि आज के क्या क्या कार्यक्रम थे और अहिल्याबाई होलकर की जो ये जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है उसके बारे में क्या विचार हैं। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की आज त्रिशताब्दी जन्मतिथि है। पूंछ नगर के इस गेस्ट हाउस में बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही समर्पित भाव से पाल धनगर समाज के लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गांवों के लोग लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पूर्ण जन्मतिथि को बड़े उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में पधारे हैं। सभी आगंतुक व्यक्तियों का मंच पर और सामने बैठे उपस्थित सभी लोगों का अभिनंदन है, वंदन है। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर अपने जीवन काल में अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो समाज को प्रेरणा देते हैं, समाज को प्रेरित करते हैं। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि लोक माता को उनके कार्यों के लिए समाज में जागरूकता लाई जाए, समाज में जो है उनके किए हुए कार्य को प्रचार प्रसार किया जाए, ताकि लोक माता का कहीं न कहीं अतीत में इतिहास थोड़ा दबा रहा, छुपा रहा, लोग नहीं जान पाए। उन्हें पुण्य श्लोका की उपाधि मिली है। उनके शासनकाल में अनेकों ऐसे धर्म और पुण्य के कार्य हुए हैं। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर ने अनेक ऐसे काम किए हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक। यहाँ तक कि जो है उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। औरंगजेब के टाइम पर जो भी मंदिर यहाँ भारत के मंदिर तोड़े गए थे, वो चाहे काशी विश्वनाथ हो या सोमनाथ हो, वो सारे मंदिरों का माँ अहिल्याबाई होलकर ने जीर्णोद्धार करवाए, पुनर्निर्माण करवाए, मठ मंदिरों को बनाया। और सबसे खास बात उनकी ये है, साहस और धैर्य का उन्होंने परिचय दिया कि उस समय भारत की जो है राज्य व्यवस्था में बड़ा उथल पुथल था। एक तरफ अंग्रेज़ों का दबाव बढ़ रहा था, दूसरा मुग़लों में भी जो है संघर्ष चल रहा था, हिंदू राजाओं में भी संघर्ष चल रहा। बड़ा अस्थिर और उथल पुथल भरे माहौल में हम ये समझते हैं उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी कुशलता का, अपने कौशल का, अपने साहस का पूरे देश भर में ये परिचय कराया। वैसे महारानी तो मालवा क्षेत्र की थी, लेकिन उन्होंने अपने राज क्षेत्र से ऊपर उठ कर के पूरे देश में मंदिरों का निर्माण कराया, शिवालय का निर्माण कराया और तमाम जगह पर उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ लगवाई। लोक माता अहिल्याबाई शिव भक्त थी, खासकर वो भक्त थी, पर शिव भक्ति के लिए वो पूरे देश भर में और सनातन संस्कृति में जानी जाती है। तो उन्होंने जो है ज़्यादातर जो धर्म के काम किए हैं वो शिव मंदिरों को उन्होंने पुनर्निर्माण करवाए। यहाँ तक कि हरिद्वार में जो हर की पेड़ी है, हरिद्वार में तमाम ऐसे हिंदू संस्कृति प्राचीन मंदिर है जो टूटे फूटे थे। औरंगजेब के शासनकाल में बहुत सारे मंदिर जो है विक्षिप्त किए गए थे, उन्हें तोड़ा फोड़ा गया था, हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया था।
तो लोक माता अहिल्याबाई के पूरे 28 वर्ष के शासनकाल में मठों को, मंदिरों को, शिवालय को, देवालय को, प्याऊ को और धर्म के अनेक ऐसे कार्य किए हैं। हमें लगता है कि भारत के इतिहास में एक राजा ने इतने सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार हमें इतिहास में तो देखने को नहीं मिलता है। बाकी आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आगे उनका आने वाले समय में इतिहास भी आएगा। और माननीय मोदी जी ने, भारत सरकार ने इस बार जो है पूरे पखवाड़े भर में उनके जीवन चरित्र पर प्रदर्शनी लगवाई, यात्राएं करवाई, गोष्ठियां करवाई। हम इस मंच के माध्यम से आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी अपने मुख्यमंत्री आवास में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को बुला करके लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जो है जन्मतिथि का शुभारंभ किया था। और आज हमें लगता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और अनेकों राज्य सरकारें और भारत सरकार मिलजुल करके ये जो है लोक माता अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम चला रही हैं। उनके बड़े पैमाने पे कार्यक्रम और मनाए जा रहे हैं। इतना आज के अवसर पर पर्याप्त। हमारे साथ संतराम पाल जी हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम थे? और आज इस सुगुपुरा धाम पूंछ में माँ अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती का समारोह था। और वो समारोह मनाने का हम पूरे पाल बघेल समाज का एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि उनके जीवन परिचय पर, उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया है और किन परिस्थितियों में संघर्ष डट के मुकाबला किया है, उन परिस्थितियों में जो सबसे बड़ी बात थी, कोई भी राजा जो शासक था वो पहले तीर तलवार और अपने सेनानियों के हिसाब से तो बहुत युद्ध लड़े और जीते, लेकिन हमारी माँ अहिल्याबाई होलकर जी ने तो बिना शस्त्रों के पत्र के माध्यम से सिर्फ अपनी प्रस्तुति दी, पत्र भिजवाया और कई सेनाएं उनसे वापस हो गई बिना लड़े और उन्होंने वो युद्ध जीत लिया, उनसे प्रेम हो गया। तो पूरे इतिहास में आज तक का इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, आप तो विद्वान पत्रकार हैं, सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। कोई भी शासक बिना हथियार लड़े किसी सेना को पराजित करने वाला अगर कोई शासक था तो माँ अहिल्याबाई होलकर जी थी। दूसरी बात, माँ अहिल्याबाई होलकर जी छोटी उम्र में उनकी 8 वर्ष की आयु में शादी हो गई। 25 वर्ष, छोटे ही में कह रहे हैं, 25 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई और 35 वर्ष की आयु में उनने पुत्र को भी खो दिया। इतनी विकट परिस्थितियों में मल्हारराव होलकर जी जो उनके ससुर थे, उनका भी निधन हुआ और 1767 में उनको राजगद्दी या राज्याभिषेक हुआ। 28 साल की 1795 तक की अवधि में उन्होंने जल